दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 9 जून को नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। इससे पहले यह बता दें कि बिहार में किस जाति के सांसद इस बार बाजी मारे हैं और जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। चुनाव तो हर प्रक्रिया के अधीन होता ही है, लेकिन यह कटु सत्य है कि चुनाव का एजेंडा जो भी हो, लेकिन अंत तक आते आते खासकर झारखंड भी कह सकते हैं, बिहार, यूपी पे यह तो एकदम एक तरह से मुहर लगा हुआ है कि अंत में चुनाव आते आते जातीय रूप ले लेता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए बताते हैं, इस बार बिहार राज्य को लेते हैं। सबसे ज्यादा किस जाति के लोग चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं? शायद आप लोगों को अनुभव हो गया होगा कि सबसे ज्यादा बिहार में इस बार कौन सी जाति चुनाव जीते हैं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। यादव जाति के लोग, यादव वर्ग से आने वाले लोग 2024 में झंडा गाड़ा है बिहार में। सबसे ज्यादा यदि किसी जाति के लोग जीते हैं बिहार में, वह यादव है। दूसरे स्थान पे क्षत्रिय समाज, जिसको राजपूत बोला जाता है, उनकी संख्या 6 है। यदि इसी को हम पार्टी के स्तर पर देखें या बताएं या यूं कहें, तो बीजेपी का कोर वोटर जिसे माना जाता है, वो टाटा फिश हो गए। बिहार में बीजेपी से क्षत्रिय समाज, राजपूत से 3 लोग संसद पहुंचे। 2 यादव समाज से पहुंचे, 2 भूमिहार समाज से पहुंचे, 1 वैश्य, 1 ब्राह्मण, 1 कायस्थ और 2 अति पिछड़ा। 12 सीट जीते हैं बीजेपी बिहार में, उसका लेखा जोखा। जेडीयू से आते हैं। अति पिछड़ा समाज से 3 लोग, कुशवाहा समाज से 2 लोग, यादव समाज से 2 लोग, 1 दलित, 1 राजपूत, 1 भूमिहार, 1 ब्राह्मण और 1 कुर्मी समाज से लोग जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। आते हैं आरजेडी। 2 यादव, 1 कुशवाहा और 1 क्षत्रिय समाज, जिसे राजपूत कहते हैं, राजपूत से। लोजपा रामविलास की पार्टी, चिराग पासवान। 3 दलित, 1 राजपूत और 1 वैश्य। हम, जिसकी पार्टी के सर्वोसर्वा जीताराम मांझी हैं, वो दलित समाज से आते हैं। उनको 1 सीट वही पहुंच करके दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस 2 मुस्लिम, 1 दलित इस बार संसद पहुंचे बिहार से। यह लेखा जोखा था बिहार का कि किस समाज से कितने लोग दिल्ली पहुंचे, उसके बारे में बताए।
थोड़ा सा और चलते हैं, झारखंड में एक नई खबर है, उसे भी जानने की जरूरत है, हमने सोचा आप लोग को बता दें। झारखंड के मंत्री जो जेल में भी बंद हैं, आलमगीर आलम, उनके सभी विभाग का पूरा काम मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे। आलमगीर आलम अब विदाउट विभागीय मंत्री रह गए हैं। उनके पास आज के बाद से कोई मंत्री का लेखा जोखा नहीं होगा, पूरा देखेंगे झारखंड मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। एक बड़ी खबर और है, दुमका से रिलेटेड है। सीता सोरेन को दुमका लोकसभा सीट से कई ऐसे बूथ हैं जिस पे बोहनी तक नहीं हुआ। सोच सकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी को यदि किसी बूथ पर, बिहारी भाषा इस्तेमाल करते हैं, बोहनी, एक वोट भी नहीं पड़ना अपने आप में सवाल है, या फिर भाजपा कार्यकर्ता इसे आत्ममंथन करे, ये उन पर छोड़ा जाता है। मेरे पास जो जानकारी है, जो हमने होमवर्क किया, उसके अनुसार दुमका लोकसभा सीट पर 49 ऐसे बूथ पे हमें जो सूचना है, वहां पे सीता सोरेन को, भाजपा प्रत्याशी को 2.5 वोट भी नहीं मिला है, या कहें कि 10 वोट भी नहीं मिला है। किसी किसी बूथ पर 1 वोट, किसी बूथ पर 2 वोट, इस तरह से 49 ऐसे बूथ हैं जिसपे सीता सोरेन 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार की हैं, जबकि 4 ऐसे बूथ हैं, जी हां, उसमें एक जामतरा विधानसभा भी शामिल है, एक दुमका विधानसभा भी शामिल है, 2 सारठ विधानसभा का बूथ शामिल है, जहां सीता सोरेन को बोहनी तक नहीं हुआ, 1 वोट भी नहीं पड़ा। तो यह कुछ जानकारी था जिसके हमने चाहा कि आपको, अपने दर्शकों को बता दें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करें।